फातिमा चांद मस्जिद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ की जमीन सोना उगलती है, लाल किले की दीवार पर ताजमहल की दीवारों से जिसके अंदर सोने जड़े होते हैं, अंग्रेज इसको देखकर हैरान और शर्मसार रह गया कि ये इतनी कीमती जमीन है, ये इतनी खुशहाल जमीन है, क्यों न इसे अपने कब्जे में कर लिया जाए। बड़ी चालसाजी के साथ उसने हमारे मुल्क में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपनी चालसाजी का आगाज किया। मौलाना साहब ने अंग्रेज कैसे इस मुल्क में आया और अंग्रेज की गुलामी से इस मुल्क को कैसे हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने आजाद कराया, ये उलमा आपको बतलाएंगे कि कैसे लाल किले की सूखी बतला रही है कि उसकी सूखी के अंदर आज भी हमारे पुरखों का, हमारे शहीदों का, हमारे बुजुर्गों का लहू शामिल है। लहू उनके शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। और मैं
तारीफ इस वतन की अपने
हमें मजहब के पैमाने में रख कर वो सताते हैं। हमें मजहब के पैमाने में रख कर वो सताते हैं। यही कानून ने मिलजुल के रहना ही सिखाया था। यही कानून ने मिलजुल के रहना ही सिखाया था। मगर वो नाम पर मजहब के हम सबको लड़ाते हैं। मगर वो नाम पर मजहब के हम सबको लड़ाते हैं। नहीं इंसानियत अब रह गई इस मुल्क में देखो। नहीं इंसानियत अब रह गई इस मुल्क में देखो। वो गढ़ता तेल लोगों को उन्हें नेता बनाते हैं। वो गढ़ता तेल लोगों को उन्हें नेता बनाते हैं। जिन्होंने खून से अपने तुझे सींचा मेरे भारत। जिन्होंने खून से अपने तुझे सींचा मेरे भारत। उन्हें कुछ लोग दामन से तेरे बाहर भगाते हैं। उन्हें कुछ लोग दामन से
कि हम जो मसले निकालने वाले हम तो खुशबू है जो दिलाओं में निकल जाएंगे। किसी शायर ने कहा है कुर्बान दिलो जान इसका के वतन पर, कुर्बान दिलो जान इसका के वतन पर, हम शोहरत को शोहरत की तरफदार नहीं है। तुम देख लो आजादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार है गद्दार नहीं है। नाज है हिंद को जिस पर, नाज है हिंद को जिस पर वो निशानी हम है, लाल किला ताजमहल के निगहबान हम है। तो दोस्तों हम बच्चों को बड़ों को याद रखना चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान की तारीख में किस तारीख की हैसियत रखते हैं। एक तो 15 अगस्त का और एक तो 26 जनवरी का। 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को कानून नाफिज हुए हैं। तो तमाम बच्चों को याद रखना चाहिए तारीख के हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानी की है। तो यार ये 26 जनवरी जो जमहूरिया का जश्न है और ये 26 जनवरी जो जमहूरिया का जश्न हमें किन कुर्बानियों के नतीजे में मिला, किन परेशानियों के नतीजे में मिला, किन मुजाहदात के नतीजे में मिला, हमारे अकाबिर की कुर्बानियाँ क्या है, हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद क्या है और उलमाए इस्लाम की खास तरीके से कुर्बानियाँ ही जंग आज़ादी में 1857 के अंदर शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से हज़रत शैखुल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1857 के जो है वहाँ पर शरीक है शामली के मैदान में। और जब शामली के मैदान में मुसलमानों को उलमाए किराम को शहीद किया गया, उलमाए किराम की शहादत अमल में आई, फिर बुजुर्गान दीन इकट्ठा हुए, जमा हुए और सबने ये किया कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जरूरी है कि हमारी मैदान में उतरे, इसी मैदान में उतरे। चुनाचे इसी मैदान में उतरने के लिए अकाबिरी ने मशवरा किया और 1866 के अंदर कानून देवबंद की बुनियाद अमल में आई। चुनाचे कानून देवबंद की बुनियाद 1858 के अंदर गया अमल में आने के बाद फिर हमारे उलमाए किराम ने इस आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाया और इस आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हज़रत शैखुल रहमतुल्लाह के माल्टा की जेल में 3 साल कैद रहे। ये कैद असली का जो वक्त गुजरा है इस हालात में गुजरा कि हज़रत शैखुल रहमतुल्लाह के साथ आगे सारी वकील हज़रत अब्दुल इस्लाम मौलाना हकीम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह साथ में थे। चुनांचे जिस वक्त हज़रत शैखुल रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद आपको गुस्ल की तैयारी पूरे गुस्ल दिया गया। तो गुस्ल देने के लिए आपके कपड़े उतारे पहनाने के लिए तो आपके कमर के ऊपर आपके ऊपर के निशानात थे। वो निशानात कैसे थे, वो दाग कैसे थे, उन दागों के बाद किसी को मालूम नहीं था। हज़रत शैखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद रहमतुल्लाह से पूछा गया तो आपने फरमाया कि माल्टा के जेल में नाम के वक्त में अंग्रेज आपको उठाया करते थे और उठाने के बाद यूं कहा करते थे कि शैखुल हिंद आज़ादी की लड़ाई में पीछे आ जाओ वरना फिर आपको जो सजा तैयार है, आपको जो सजा दी जाएगी, जो सजा तजवीज़ की गई है वो खतरनाक सजा है। रात के वक्त में लोहे को गर्म करके लोहे की सलामों से आपकी पीठ को और आपकी कमर उतार देंगे कि आप आज़ादी के मिशन के पीछे आ जाए। आज हम जश्न जमहूरिया के ताल्लुक पर यहाँ जमा है और ये जश्न जमहूरिया कह देने से तो बहुत जल्द बोल दिया जाता है, लेकिन इस चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानियों का अंबार है। ये दिन ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। तो गुजारिश करूँगा मौलवी साहब से या तो तलबा को चुप करो या मुझे चुप करो। मजा नहीं आता, इन्हें पता तो चले हो
यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, इख्तिदार इस मुल्क का मुसलमानों के हाथों में था। बदकिस्मती से ये मुल्क मुसलमानों के हाथों से चला गया और अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज हो गया। इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम अपने ही मुल्क में गुलाम होकर रह गई। एक बहुत सच्ची बात ज़हन में रखिएगा, तो आदमी सफर कर रहे हो और उनमें से किसी एक आदमी का, एक साथी का कोई नुकसान हो जाए, यकीनन दूसरे साथी को तकलीफ होगी, लेकिन जैसी तकलीफ बालिग हकीकी को होगी जिसकी जेब से वो सामान गया है, दूसरे को नहीं होगी। चूंकि ये मुल्क मुसलमानों के हाथों से गया था, जितनी तकलीफ मुसलमान महसूस कर रहा था, बिरादरान वतन इतनी तकलीफ महसूस नहीं कर रहे थे। इसकी तारीख गवाह है।